प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D जो कि क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। इस एक्सरसाइज से हर तरह के कंपटीशन में, इंजीनियरिंग किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, वहाँ भी क्वेश्चन रहता ही रहता है। जैक बोर्ड में तो कभी कभी देखा गया है कि 11 मार्क्स का क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से दे दिया जाता है। तो उसमें से हम लोग कुछ टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दो फॉर्म में हम लोग सीखेंगे, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसका कंसेप्ट क्या है, और इक्वेशन ऑफ लाइन यूनिकली डिटरमाइन होता है। यूनिकली डिटरमाइन कहने का मतलब वन एंड ओनली वन लाइन का इक्वेशन लिखने का तरीका हम लोग सीखेंगे। उसके दो शर्तें हैं। पहला शर्त है कि यदि किसी पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो एक पॉइंट से पास करने वाले तो इनफाइनाइट लाइन होते हैं, लेकिन हमको चाहिए यूनिक लाइन, अकेला सिंगल लाइन चाहिए। तब क्या करेंगे, पॉइंट से पास करने वाले लाइन का डायरेक्शन फिक्स्ड कर देंगे कि पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन है एक दिए गए वेक्टर के पैरेलल है। अगर उसका डायरेक्शन फिक्स कर देंगे तब लाइन हमारा यूनिक हो जाएगा। और उस यूनिक लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा इसको हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे कि दो पॉइंट से पास करने वाला वन एंड ओनली वन लाइन केवल होता है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी पास। उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। पहला हम लोग डील करने जा रहे हैं अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस इज यूनिकली डिटरमाइंड। यूनिकली डिटरमाइंड करने का मतलब एक और केवल एक ही स्ट्रेट लाइन होगा इफ इट पासेस थ्रू अ पॉइंट। यदि यह लाइन पास करता है एक पॉइंट से, लेकिन एक पॉइंट से पास करने, हम लोग तो जानते हैं कि एक पॉइंट से पास करने वाला इनफाइनाइट लाइन होता है। ये सारे लाइन, ये सारे के सारे लाइन है। तो हमको क्या करना होगा, इसमें और शर्त लगाना होगा। शर्त क्या लगा दिए, एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। अब वो जो लाइन होगा एक वेक्टर के पैरेलल होगा। आप इसको इस तरह से समझिए, ये 3D स्पेस को दिखाया जा रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसमें एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, वो ए वेक्टर का वैल्यू है ए वेक्टर। ए पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है और इस लाइन के बारे में दिया हुआ है कि ये लाइन एक दिए गए बी वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब हो गया, अब इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया कि जब भी लाइन होगा वो इसी तरह से पास करेगा। यदि हम इस तरह से लाइन ले लेंगे तो ये लाइन बी वेक्टर के पैरेलल नहीं होगा, इधर से लाइन ले लेंगे तो बी वेक्टर के पैरेलल नहीं होगा। तो लाइन को यूनिक बनाने के लिए, वन एंड ओनली वन लाइन बनाने के लिए उसको क्या करना होगा, एक पॉइंट से तो पास करना ही करना है। एक पॉइंट से पास करने वाला इनफाइनाइट लाइन है, उसके साथ में उस लाइन का डायरेक्शन फिक्स कर देना है। डायरेक्शन फिक्स करने के लिए हमको बोलना है कि जो लाइन पास कर रहा है एक पॉइंट से वो किसी दिए गए बी वेक्टर के समानांतर है, पैरेलल है, तब वो लाइन यूनिक हो जाएगा। अब इसी यूनिक लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालना सीखेंगे दोनों फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से समझ ले और ये आपको बहुत ही हर तरह के कंपटीशन में आपको मदद करेगा। इसमें कंसेप्ट क्या है कि जिस ए पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, इसी लाइन के ऊपर में एक आर्बिट्ररी पॉइंट पी ले लें और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कनेक्ट कर दे, ओपी वेक्टर का वैल्यू आर वेक्टर आप ले लें। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट ए और पी पॉइंट दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका एपी वेक्टर है वो, अब ये एपी वेक्टर है या ये जो लाइन है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। और हम लोग वेक्टर के वीडियो में देख चुके हैं, यदि दो वेक्टर पैरेलल हो या दो वेक्टर कोलिनियर हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक वेक्टर को स्केलर टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकते हो, तो ए वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, देन ए एंड बी आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो यहाँ यही करेंगे हम लोग, एपी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा और उसी से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे।
तो बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए पॉइंट से पास कर रहा है विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, और ये जो लाइन है वो बी वेक्टर के पैरेलल है, डायरेक्शन फिक्स कर दी। अब आइए, लेट पी बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लीजिए, अपने मन से कोई भी पॉइंट ले लीजिए ऑन द लाइन के ऊपर में विथ पोजीशन वेक्टर उसका मान लीजिए आर वेक्टर। अब एपी वेक्टर का लिखने का तरीका होता है कि इन पॉइंट ए स्टार्ट इनिशियल पॉइंट है, पी हमारा टर्मिनल पॉइंट है, तो पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर को ओपी वेक्टर लिखते हैं, माइनस ए के पोजीशन को ओए वेक्टर, ओपी का पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। क्योंकि गिवन है कि एपी वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर या कोलिनियर है, कोलिनियर होने का मतलब एक वेक्टर को जब स्केलर टाइम्स दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सके तो हम लोग दोनों वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। यहाँ लेमडा क्या है, कोई भी रियल नंबर कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। एपी वेक्टर को लिख सकते हैं आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, इसको अब आपको याद कर लेना है, हर जगह आपको यूज करना है। आर वेक्टर जो कि एक आर्बिट्ररी वेक्टर है इस लाइन के ऊपर में इज इक्वल टू ए वेक्टर जिस पॉइंट से पास कर रहा है प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर जिसके वो पैरेलल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद कर जाना है। ये आपका बेस है, कंसेप्ट है, इसी पर पूरा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट बेस्ड होगा। ये वेक्टर फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। इसी का आप कार्टेशियन फॉर्म में आता है कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म से हम कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए ये जो पॉइंट ए है उस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। लेट द गिवन पॉइंट ए बी, उसका कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका 3D स्पेस में उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अर्थात ये जो ए वेक्टर है ओरिजिन से जो कनेक्ट किए उसका ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1 के वेक्टर के फॉर्म। उसके बाद जिस बी वेक्टर के पैरेलल है उस बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ABC, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC है या इस बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ABC है। तो इस बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर बराबर AI प्लस BJ प्लस CK। कोऑर्डिनेट ऑफ आर्बिट्ररी पॉइंट, जो एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग P ले रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x y z। तो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाहे तो आर वेक्टर इक्वल टू हो गया xi प्लस yj प्लस zk। अब इक्वेशन नंबर 1 वेक्टर के इक्वेशन में हम वैल्यू रख दे, आर वेक्टर का वैल्यू xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू ए वेक्टर का वैल्यू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर का वैल्यू ai प्लस bj प्लस ck। इसको अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, आई वाले को आई में से माइनस कर ले तो x माइनस x1i, y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k, ये एक तरफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी तरफ आ गया लेमडा ai प्लस लेमडा bj प्लस लेमडा ck। अब ये दो वेक्टर आपस में इक्वल होंगे, ये वेक्टर आपस में कब इक्वल होंगे, जब उनके i के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, j के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, k के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, तब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या कहे जाएंगे, दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे। तो जैसे ही आप x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा ए करेंगे, यहां से लेमडा का वैल्यू निकल गया x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू लेमडा। उसी प्रकार से सिमिलरली y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा बी होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा बी, तो वहां पर लिख सकते हैं y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू लेमडा। एंड लास्ट z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू लेमडा। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो गया, इसको याद रखना है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा कोई भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आपको याद रखना है, जहां लेमडा क्या है, लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ABC क्या है, ABC यहाँ B वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है, ABC B वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, और x1 y1 z1 क्या है, वो A पॉइंट है जिससे कि लाइन पास कर रहा है, और x y z क्या लिए है, वो लाइन के ऊपर में आर्बिट्ररी पॉइंट लिए है। x माइनस x1 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू y माइनस y1
डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सेम चीज है। ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन कहलाता है, लाइन का वेक्टर फॉर्म, और नीचे वाला लाइन का ही इक्वेशन लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में कहलाता है। अब इस पर देखिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2020 में। इसी ईयर क्वेश्चन नंबर 10 में जैक बोर्ड में पूछा गया है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ कुछ इस तरह से, x माइनस 5/3 y माइनस 1/4 इज इक्वल टू z माइनस 4/5। अब पूछा जा रहा है कि जब ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, उससे दो चीज निकाल लीजिए। ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए वेक्टर क्या है हमारा, ये जो ए वेक्टर है वो क्या है। ए वेक्टर निकालने के लिए माइनस के बाद जो है, पहला एक्स के साथ जो माइनस किए हैं, ये है आपका x1 y1 z1, और x1 y1 z1 ही आपका पॉइंट है। तो यहाँ पर ए वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 5/y1 के जगह पर 1 है तो 1 इंटू जे वेक्टर हो गया, और z1 के जगह पर आपका 4 है तो 4k है। तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5 1 4, इसलिए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हैं 5i प्लस जे प्लस 4k। और जिस बी वेक्टर के पैरेलल उसका डायरेक्शन रेशियो है 3 4 5, इसलिए बी वेक्टर का वैल्यू हो गया 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर डिसाइड हो गया, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर आई का, जे का और के का, तीनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम सॉल्व कर लीजिए। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा, 9 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। इसी 50 को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स रूट अंडर, नहीं 5 टाइम्स रूट अंडर 2, क्योंकि 50 को आप लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 25, और 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, इसलिए 5 को बाहर कर सकते हैं। ओके, तो मॉड बी का वैल्यू हो गया 5√2। अब आइए हम लोग इस इक्वेशन ऑफ लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो जो नीचे में दिया गया है आपका 3 4 5, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बाई ABC के फॉर्म में है, तभी हमारा ये जो 3 4 5 होगा वो हमारा डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो हो गया लाइन का 3 4 5। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है लाइन का, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हम लोग पुराने वीडियो में देख चुके हैं कि जो भी डायरेक्शन रेशियो उसको लिख लेंगे आप 3 4 5, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये जो बी वेक्टर है उसका मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। मॉडुलस इसका 5√2 है, या रूट अंडर 50 है, रूट अंडर 50 से डिवाइड कर देंगे। डायरेक्शन कोसाइन 2 हो सकता है, प्लस माइनस। अगर आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बोला गया कि किस डायरेक्शन में है, तो आपको दोनों प्लस माइनस लेना होगा। यदि डायरेक्शन फिक्स कर जाए तो केवल हम पॉजिटिव वाले डायरेक्शन को लेंगे। और रूट अंडर 50 के जगह पर वैल्यू यदि हम लोग 5√2 रख दें तो लास्ट वाले में देखिए 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1/√2 रहेगा, बाकी में सेम आपका एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन, और ऊपर वाला हो गया डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का मतलब नीचे जो ABC है जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया तो वही डायरेक्शन रेशियो हो गया, और डिवाइडेड बाई बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और उसके साथ प्लस माइनस ले लीजिएगा। तो दो डायरेक्शन कोसाइन आपको बताया गया था कि लाइन का 2 डायरेक्शन होता है, दोनों तरफ इंडेफिनेटली बढ़ते हैं। अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बन रहा है तो उसका सप्लीमेंट एंगल भी होता है, और उससे प्लस माइनस 2 कंसेप्ट आया था, तो इसलिए हम लोग प्लस माइनस किए। लेकिन अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन बोल देगा कि नहीं फिक्स इसी डायरेक्शन में जाना है तो केवल प्लस वाला साइन आप लेंगे। ओके, आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 के ही पोजीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैक बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, 2019 में आया हुआ है। इसमें है इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पर उसी से मिलता जुलता लिखा हुआ x माइनस 5/3 y माइनस 1/6 इज इक्वल टू z माइनस 4/5। देखिए तो मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ फिर से वो पॉइंट ए जिससे कि लाइन पास कर रहा है x1 y1 z1 क्या है 5 1 4, तो 5i प्लस 1j प्लस 4k हो गया, और बी वेक्टर हो गया 3i प्लस 6j प्लस 5k, ए और बी हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म बताइए क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू लिखते हैं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का वैल्यू 5i प्लस j प्लस 4k, और फिर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर का वैल्यू आप लिख दें 3i प्लस 6j प्लस 5k। बस ये आंसर हो गया। तो इसी पर बेस देखिए आपको 2019 में क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जैक बोर्ड में आया हुआ है।
इस कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोग देखिए एक्सरसाइज 11.2 के बहुत से क्वेश्चन को बना रहे हैं। 4, 5, 6, 7 देखिए चार क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखना है, वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है और कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है और कार्टेशियन फॉर्म में। दिया हुआ क्या है कि जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 2y माइनस जे प्लस 4 के। इस पॉइंट से पास कर रहा है 2y माइनस जे प्लस 4 के पॉइंट से 2, 1, 2 माइनस 1 और 4 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। ए वेक्टर का वैल्यू हो गया 2y माइनस जे प्लस 4 के। और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उस बी वेक्टर का वैल्यू है i प्लस 2j माइनस के। मतलब जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है 1, 2 और -1। तो बी वेक्टर का वैल्यू हो गया 1i प्लस 2j माइनस के। ये दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर जिसके पैरेलल है वो भी दिया है। ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है तो आपको केवल याद रखना है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, दोनों वैल्यू केवल रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। आर वेक्टर बराबर 2i माइनस जे प्लस 4 के प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस 2j माइनस के हो गया। फिर इसी का कार्टेशियन फॉर्म लिखना है। तो कार्टेशियन फॉर्म भी याद रखना है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो x माइनस x1 यहाँ आर वेक्टर को आप क्या लिखेगा, xi प्लस yj प्लस z के, उसमें से इसको 2i माइनस जे माइनस 4 के को इधर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2 और फिर दूसरा क्या आएगा y प्लस 1 और फिर तीसरा आएगा z माइनस 4, y प्लस 1 z माइनस 4 लिख दिए। और डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो क्या है 1, 2 और -1, तो 1, 2 और -1 लिख दिए, हो गया। या बी वेक्टर को आप देख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो 1, 2, -1 लिखा हुआ है, तो 1, 2, -1 लिख दीजिए। किस पॉइंट से पास कर रहा है तो 2, -1 और 4 से पॉइंट पास कर रहा है। तो x माइनस 2 कर दिए, y माइनस माइनस प्लस हो गया y प्लस 1 और z माइनस 4 से पास कर रहा है, डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो लिख दिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म और ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 5। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पॉइंट ए दिया हुआ है जिससे पास कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट दिया 1, 2, 3 से पास कर रहा है। ये दिया हुआ है 1, 2, 3 से पास करने वाला लाइन, उसका नाम हम पॉइंट कर दे दिए ए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ए नाम लिए थे तो पॉइंट का नाम दे दिए ए। 1, 2, 3 पॉइंट से पास करने वाला लाइन, और उस लाइन का इक्वेशन लिखिए। जो लाइन क्या है, एक दिया गया है वेक्टर के पैरेलल है। एक वेक्टर दिया हुआ 3i प्लस 2j माइनस 2 के, इसके पैरेलल है। जब इसके पैरेलल है इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन इस बी वेक्टर के पैरेलल है, तो रिक्वायर्ड लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो यही हो जाएगा 3, 2 और -2 हो जाएगा। अब हम लोग ए वेक्टर जिससे पास कर रहा है उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1i प्लस 2j प्लस 3 के ए वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर हम लोग इसी जिसके पैरेलल है उसी को हम लोग बी वेक्टर लिखेंगे 3i प्लस 2j माइनस 2 के। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म फॉर्मूला वही हो गया, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू आगे ए वेक्टर का वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3 के लिख दिए, प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर का वैल्यू लिख दिया 3i प्लस 2j माइनस 2 के, जहां लेमडा क्या कोई भी एक रियल नंबर, रियल कांस्टेंट है। आइए सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें दिया गया है, फिर यहाँ पर पॉइंट दिया -2, 4 और -5 से पास करने वाला लाइन, -2, 4 एंड -5 से पास करने वाला लाइन। और जो लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, एक दूसरा लाइन दिया हुआ है x प्लस 3/3, y माइनस 4/5, z प्लस 8/6, ये दूसरा लाइन है। इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, और वो लाइन -2, 4 और -5 से पास कर रहे हैं। जब इस लाइन के पैरेलल होगा तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है 3, 5 एंड 6, अर्थात बी वेक्टर हो गया हमारा 3i प्लस 5j प्लस 6 के हो गया, इसे निकालना। और ए वेक्टर हो गया जिस पॉइंट से पास कर रहा है -2i प्लस 4j माइनस 5 के हो गया। ए वेक्टर बी वेक्टर पता हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म लिख दिए। फिर से आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और वैल्यू लिख दिया आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का वैल्यू -2i प्लस 4j माइनस 5 के, ये ए वेक्टर का वैल्यू, और प्लस लेमडा टाइम्स जिस लाइन के पैरेलल था उससे डायरेक्शन रेशियो हम निकाले थे 3, 5, 6, मतलब बी वेक्टर लिखे थे 3i प्लस 5j प्लस 6 के, तो डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6 लिख दे।
बी वेक्टर का फॉर्म लिख दिए 3i प्लस 5j प्लस 6k। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी का कार्टेशियन फॉर्म यदि लिखा जाए तो फिर क्या होगा, x माइनस x1, x1 है हमारा -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 तो y माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस z1 तो z प्लस 5 हो गया। डायरेक्शन रेशियो है लाइन का 3, 5, 6 तो नीचे लिख दिए 3, 5, 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर आप इज इक्वल टू लेमडा आपकी मर्जी पर लिख सकते हैं, छोड़ दे सकते हैं कांस्टेंट, जहां लेमडा बिलोंग्स टू एक रियल कांस्टेंट। आइए एक और क्वेश्चन 11.2 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में पहले से लिखा हुआ गिवन है x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया 3, 7, 2 मतलब b वेक्टर हो गया 3i प्लस 7j प्लस 2k और इस पॉइंट से पास कर रहा है 5, -4 और 6 पॉइंट से पास कर रहा है, अर्थात ये वेक्टर हो गया 5i, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा -4j और प्लस 6k। तो हमको इसी कार्टेशियन फॉर्म का वेक्टर फॉर्म लिखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म फार्मूला r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर का वैल्यू लिख दिया 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर का वैल्यू लिख दिया 3i प्लस 7j प्लस 2k, 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूनिकली डिटरमाइन होगा, एक ही लाइन होगा यदि वो एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कि हम लोग वेक्टर फॉर्म ए वेक्टर मान रहे हैं और वो एक दिए गए बी वेक्टर के पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। और उसी का कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। यह लाइन जो कि पास कर रहा है x1, y1, z1 से और जिस बी वेक्टर के पैरेलल है उस बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। तो इस कंसेप्ट पर केवल आप ध्यान में रखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत से क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। अगेन लाइन यूनिकली डिटरमाइन होगा, वन एंड ओनली वन लाइन होगा यदि लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा तब। तो यदि लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा तो उसका वेक्टर इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, उसका कार्टेशियन इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस। A line is uniquely determined, लाइन यूनिक होगा, एक ही लाइन होगा, वन एंड ओनली वन लाइन। इफ इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट से पास करेगा 2। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। आइए देखिए ये 3D स्पेस है, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट मान ली x1, y1, z1 है और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 दिया हुआ है। इन 2 पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी पास, केवल एक और एक ही लाइन पास करेगा। इसी का इक्वेशन हमको लिखना है। तो अब इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन से कनेक्ट कर दिए तो ओ ए वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। उसी प्रकार से हम लोग बी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन से कनेक्ट कर दिए तो ये बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में x2i प्लस y2j प्लस z2k। इस लाइन के ऊपर में एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग P लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, z। इसको हम लोग ओरिजिन से कनेक्ट कर दिए, इसका पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर लिखते हैं। तो r वेक्टर बराबर हो गया xi प्लस yj प्लस zk। अब हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे कि इसका लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स। ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। दैट आर लाइन, ये दोनों पॉइंट लाई करता है ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर में लाई कर रहा है जो कि फिगर में दिखाया गया। लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्ररी पॉइंट। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है एक आर्बिट्ररी पॉइंट P x y z का। देन P इज द पॉइंट, P भी एक पॉइंट है किसके ऊपर में, ऑन द लाइन, इसी लाइन के ऊपर में P भी एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर में कब कहलाएगा, इफ एंड ओनली इफ, तभी कहलाएगा। शर्त ये होगा कि यदि एपी वेक्टर ए से P को कनेक्ट करने वाला एपी वेक्टर का मतलब P का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर अर्थात आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। एंड दूसरा जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर अर्थात बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर और माइनस इनिशियल पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। ये दोनों वेक्टर हमारे क्या, चूंकि एक ही लाइन के ऊपर में है तो एपी वेक्टर और एबी वेक्टर क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिखा जा सके। अर्थात
आप एपी वेक्टर को एपी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एबी वेक्टर के टर्म में लिख सके। लेमडा कोई भी स्केलर है, इसका वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू आ गया लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। माइनस ए वेक्टर को उधर आप सेंड कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा केस आपको याद रखना होगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू पहला पॉइंट जिससे कि लाइन पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दोनों का डिफरेंस में लेमडा से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लेमडा क्या है, लेमडा कोई भी एक रियल कांस्टेंट है, इसको कोई भी इक्वेशन नंबर हम लोग नाम देते हैं। अब हम लोग आते हैं ये वेक्टर फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म्स। तो उसको डिराइव करने के लिए आर वेक्टर जो आर्बिट्ररी पॉइंट है उसको हम लोग लिख ले एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए पॉइंट जो पहला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दिया है, तो ये वेक्टर को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर के साथ x1i प्लस y1 j प्लस z1 के। और बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 z2, तो बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं x2i प्लस y2 j प्लस z2 के। अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, पहले आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर में से ए वेक्टर को घटा लेते हैं। जैसे माइनस करेंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आई वाले को आई के साथ माइनस करेंगे x माइनस x1 आई, फिर y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 के। ये हो गया हमारा r माइनस ए वेक्टर। उसी प्रकार से b वेक्टर में से आप a वेक्टर को माइनस कर ले, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर ले, तो x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। अब r माइनस ए वेक्टर चूंकि अब यहां देखिए r माइनस ए वेक्टर जो है लेमडा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर के बराबर है, तो दोनों वेक्टर r माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ के वेक्टर बराबर होंगे। तो अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर यदि इक्वल है तो उनके i वाले कोफिशिएंट i के बराबर, j वाले कोफिशिएंट j के बराबर, k वाले कोफिशिएंट k के बराबर। तो जब इक्वल करेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा। उसी प्रकार से y माइनस y1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका y2 माइनस y1 टाइम्स लेमडा, इसमें आप लेमडा मल्टीप्लाई रहेगा। देखिए हम y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और इसमें लेमडा मल्टीप्लाई है, b माइनस a में लेमडा मल्टीप्लाई है, तो लेमडा इज इक्वल टू आ गया y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। उसी प्रकार से z माइनस z1 इज इक्वल टू आएगा लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1, तो लेमडा b माइनस a में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें b माइनस a में तीनों में यहाँ लेमडा लेमडा मल्टीप्लाई है। उसके बाद हम इन दोनों को बराबर किए, तो हमेशा x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1। उसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दी, लेमडा का वैल्यू आ गया x माइनस x1 बाई x डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। ये लेमडा का वैल्यू हो गया, लेमडा कोई भी एक कांस्टेंट। तो अब आपको ये भी फॉर्म याद रखना होगा कार्टेशियन फॉर्म। दो पॉइंट x1 y1 z1 दिया हुआ रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म को आपको याद रखना पड़ेगा। आइए इस पर बेस हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। यहाँ पॉइंट ए दिया हुआ है, पहला पॉइंट x1 y1 z1, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 -2 -5, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है जिसको कि हम नाम x2 y2 z2 दे रहे हैं 3 -2 6। अब इन दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन लिखना है। पहला पॉइंट दिया है, इसका मतलब ए वेक्टर दिया है 3i -2j -5 के, और दूसरा पॉइंट दिया है साथ बी वेक्टर दिया हुआ है 3i -2j प्लस 6 के, ये दिया हुआ है बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम b माइनस ए वेक्टर निकालते हैं। b में से ए वेक्टर को माइनस करेंगे, 3i में से 3i गया तो 0i, -2j माइनस माइनस यहाँ प्लस 2j थे 0j, 6 के माइनस माइनस प्लस हो गया 5 के तो 11 के, ये हो गया b माइनस ए वेक्टर। अब आइए इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या है हमारा, r वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर। तो इक्वेशन हो गया r वेक्टर बराबर ए वेक्टर मतलब पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो था हमारा 3i -2j -5 के प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर जो है हमारा b माइनस ए आया हमारा 11 के, 11 के वेक्टर लिख दिए। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में, जब दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म लिखना है, तो उसको भी याद किए हम लोग, x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1, और तीनों में डिवाइड करना, पहला में x2 माइनस x1 से, दूसरा में y2 माइनस y1 से, तीसरा में z2 माइनस z1 से डिवाइड करना है।
उसी प्रकार से लिख दिए x माइनस, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू z माइनस माइनस प्लस, तो z प्लस 5, ये ऊपर में लिख दिए। और नीचे डिवाइडेड बाई, नीचे है दूसरा पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस किया, मतलब 3 माइनस 3, यहाँ 0 लिख दिए, फिर यहाँ माइनस 2 और प्लस 2, तो फिर से यहाँ 0 और डिवाइडेड बाई 6 माइनस माइनस प्लस 5, तो 11। ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म, जहां लैम्डा क्या है, एक रियल नंबर है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है। यहाँ दो तरीका है, एक तो है कि जब किसी पॉइंट से पास कर रहा है और किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो वो लाइन यूनिक होगा, एक ही होगा, उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। और दूसरा केस है, यदि लाइन दो पॉइंट से पास करेगा तो भी एक यूनिक लाइन होगा, उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। आप इस पर क्वेश्चंस को जरूर अभ्यास करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पर बेस्ड अब आगे के टॉपिक होंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से समझें और अच्छे से बनाएं। इसमें फिर भी डाउट्स रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।